श्रोताओं, ये जो हमारा कार्यक्रम है कोरोना से जागरूकता का कार्यक्रम है और कोरोना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम कॉल लगा रहे हैं डॉक्टर निर्देश खरे को। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हम आकाशवाणी से सुब्रता बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। सर, कोरोना के विषय में आपसे कुछ बातचीत करनी थी। हाँ, बोलिए मैम। जो अभी सिनेरियो चल रहा है कोरोना का, तो इसमें जी। सबसे ज्यादा जरूरी हम जानना चाहेंगे कि जो कोविड-19 है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है। बेसिकली क्या होता है कि जो कोविड-19 वायरस है वो अपनी नाक से या मुंह के रास्ते या अपने अंदर सेल पे जाता है, म्यूकोजा में अटैच होता है और उसके बाद वहां पे वो रेसिप्रोकेट करता है, मतलब मात्रा में बढ़ता जाता है, अपनी संख्या बढ़ा, जैसे जैसे उसको फेवरेबल मीडियम मिलता है वो जाके अपनी मात्रा को बढ़ाता जाता है। और खासकर नाक में जो मिडिल टर्बिनेट एक एरिया होता है और नाक का जो फ्लोर होता है, नाक की जो कहना चाहिए फर्श होता है, वहां पे उसकी मात्रा बढ़ती है, फिर धीरे धीरे जाके वो गले में और उसके बाद फेफड़े को इन्वॉल्व करता जाता है और जिसके कारण से उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। मतलब जो उनका शुरू में जैसे मान लीजिए छोटा सा वायरस है, उसके बाद धीरे धीरे अपनी संख्या जब उसको फेवरेबल मीडियम मिलता जाता है जो इंसान का शरीर है तो उसमें बढ़ता जाता है और डिफरेंट ऑर्गन को, चाहे वो लंग हो या इवन हार्ट हो, उसको भी असर करता जाता है। तो ये तरीका होता है उसका। जी सर, इसी बीच आयुष विभाग ने कई सारी गाइडलाइन जारी की हैं, जैसे गर्म पानी पिए, तुलसी और नीम उसका काढ़ा वगैरह कई सारी चीजों का बताया है। तो ये जी जी। कैसे सहायक है? देखिए, ऐसा है कि आप ये तो नहीं कह सकते कि गर्म पानी पीने से या काढ़ा पीने से कोई कोरोना से बचा जा सकता है। ये बात तो मतलब पूरी तरह से सही नहीं है ना? लेकिन ये है कि एक सूथिंग इफेक्ट गर्म पानी अपन पी रहे हैं तो गले को मिलता है। और दूसरी चीज जो निभा वगैरह की बात है या कई चीजों की बात है, ये सारी इम्यूनिटी बढ़ाने की चीजें हैं जिससे कि इंसान के शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। होता क्या है कि कोरोना वायरस को मारने के लिए कम से कम टेम्परेचर, जो तापमान है वो कम से कम 65 डिग्री टेम्परेचर या 70 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और जो अपने इंसान का शरीर भी सहन नहीं कर सकता। अगर अपन के शरीर में कोई भी चीज 65 डिग्री सेंटीग्रेड में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगी तो इंसान के शरीर की कोशिकाएं भी मर जाएंगी। तो बिल्कुल अपन गर्म पानी पीने से कोरोना नहीं होगा ये कहना गलत है। सर, जो और भी गाइडलाइन जारी की गई है, जैसे तुलसी का है और जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हाँ, चीजें जो भी बताई गई इम्यूनिटी बढ़ाए। हाँ, देखिए क्या है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन तो कई लोगों को हो सकता है, पर जिस इंसान की भी इम्यूनिटी अच्छी होगी, जो भी चीजें आयुष विभाग ने भी गाइडलाइन जारी की है, तो जिसकी भी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो उस संक्रमण से लड़ सकता है। जैसे मान लीजिए अपन अभी इस कोरोना की बात नहीं भी करें, वैसे बात करें, मान लीजिए वायरल फीवर भी होता है तो एक परिवार में मान लीजिए 6 लोग हैं तो 2 लोग को होता है, 4 को नहीं होता। तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है वो उस चीज से बच जाते हैं। तो वही चीज कोरोना के लिए भी होती है कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज अगर जाती है वो एंटीजन का रूप कहलाती है और शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है। अब जो शरीर की खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो जिस इंसान की इम्यूनिटी जितनी ज्यादा होगी वो उस इन्फेक्शन को अच्छे से रोक सकता है। और कई बार ऐसे लोगों के अंदर जो कोरोना के संक्रमण के जो सिम्टम होते हैं या लक्षण होते हैं वो भी दिखाई नहीं देते, उनकी इम्यूनिटी के कारण से वो उस चीज को ढक देता है और वो आराम से अपने आप बिना किसी दवा से भी ठीक हो सकते हैं। जी सर, ऐसे में क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा भी कई लोग क्या होते हैं फेक न्यूज का बहुत शिकार होते हैं, या फिर वो ये देखते हैं कि जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है उससे ही दवा चालू कर देते हैं, इन सब चीजों को लेने लगते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज है और आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन जारी की है कि किस इंसान को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाना चाहिए। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सिर्फ उन्हीं लोग को खाना चाहिए या तो जो लोग ऐसे हैं परिवार के सदस्य हैं जिनके परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव निकला है और वो उसके साथ रहते रहे हैं। तो पहली चीज तो ऐसे लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खानी है। दूसरी, ऐसे हेल्थ केयर वर्कर, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे नर्स है या और भी कोई मेडिकल स्टाफ है जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ही सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खानी चाहिए और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अन्य किसी भी इंसान को नहीं खानी चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, देखिए कोई भी दवा है उसके फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। तो कुछ ऐसी ही साइड इफेक्ट भी होते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाने से। तो बिना डॉक्टरी गाइडेंस के, बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के आप कभी भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सेवन नहीं करें। और आईसीएमआर ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी की हुई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए कि किस इंसान को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाना है और किसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं खाना है। जी
सर कई बार क्या होता है कि जो कोरोना के लक्षण हैं वो सेम दूसरे अन्य फ्लू की तरह ही होते हैं, तो डॉक्टर जी को जी। किस परिस्थिति में दिखाना चाहिए? नहीं देखिए, कोरोना के सिम्टम एक तरह से फ्लू जैसे लक्षण ही होते हैं, लेकिन अगर किसी भी इंसान को सर्दी जुकाम है या खांसी है, बुखार है, जो नॉर्मल स्टार्टिंग ट्रीटमेंट देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में इंसान को अपने आप को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। या कोई ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि वो उस परिवार का हिस्सा है, जिनके परिवार में कोविड-19 पॉजिटिव कोई मरीज रहा है, और उनको अगर शुरुआत में भी ऐसे लक्षण लगे कि जुकाम हो रहा है या बुखार हो रहा है या खांसी है या सांस लेने में तकलीफ है, तो तुरंत अपने आप को डॉक्टर को बताना चाहिए और अपना कोविड टेस्ट कराना चाहिए। या ऐसे कोई भी हेल्थ केयर वर्कर जो कोविड-19 पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर उनको भी ये लक्षण आते हैं तो उनको भी तुरंत अपने आप को कोविड टेस्ट कराना चाहिए। जी। सर इसी बीच एक ऐप आई है शासन की तरफ से, आरोग्य सेतु जी ऐप। जी। ये ऐप जो है वो किस प्रकार से हेल्प करेगी हमारी? देखिए, ये ऐप तो बहुत ही यूजफुल ऐप बनाई हुई है शासन ने अभी। पहली चीज तो इसमें सारी चीजें बताई हुई हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरी चीज उसमें ये भी बताया गया है कि अगर आपके आसपास कोई कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट आता है, तो आपका ऐप आपको तुरंत इस चीज की इत्तला देता है कि उसका डिस्टेंस आपसे कितना है। इसीलिए हर इंसान को इस कोविड-19 टेस्ट को ऐप को अपने मोबाइल में रखना चाहिए, जो भी एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, और रोज उसको चेक करना चाहिए। दूसरी चीज, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एक वेबसाइट भी खुलती है उसी ऐप के द्वारा, जिसके कारण से अपन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्या गाइडलाइन नई जारी की है, रोज की रोज वो अपडेट करते हैं क्या अपन को करना चाहिए। कुछ योगा बताते हैं, कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के उपाय बताते हैं, तो वो काफी अच्छी ऐप है। तीसरा चौथी चीज, उसमें अभी नई चीज भी चालू की है, ई पास की सुविधा। जिन लोगों को घर से बाहर निकलना है, ई पास की सुविधा है, तो वो भी अभी उस ऐप में चालू कर दी गई है। तो वो हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम कोई ऐप रखे ना रखें, लेकिन अभी इस ऐप को जरूर रखना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब जैसे कि आपके पास डेली मरीज आते होंगे, तो इस समय किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं? क्या उनको डर रहता है कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया? हाँ देखिए, क्या है, अभी तो जब से कोरोना कहना चाहिए कि चाइना में हुआ है और उसके बाद इंडिया में थोड़ा भी 1-2 केस केरल में स्टार्ट हुए थे या महाराष्ट्र में होते, तभी से सारे मरीज इस चीज को लेकर डरे हुए थे। जिसको भी सर्दी जुकाम खांसी होता है या बुखार होता है, वो जरूर किसी भी डॉक्टर को सलाह लेता है और इत्तला करता है कहीं मुझे कोविड-19 का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। तो ऐसे लोग को बड़ी चीज को घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी अगर उनको ऐसे लक्षण लगते हैं तो डॉक्टर सलाह लें, और अननेसेसरी डॉक्टर के पास अभी मत जाएं। अगर आपको कोई इमरजेंसी की स्थिति है तो जरूर आप डॉक्टर को दिखाने जाइए, पर छोटी छोटी चीजों के लिए आप टेली मेडिसिन की सुविधा उनसे ले सकते हैं और उनको कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई इमरजेंसी है तो जरूर आप डॉक्टर से जाइए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर या अस्पताल कहीं भी अगर आप जाते हैं तो वो खुद भी एक सोर्स हो सकता है। तो अगर आप वहां जा रहे हैं तो पहली चीज अपने आप को मास्क लगाएं। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो कम से कम कोई भी ऐसा कपड़ा लें जो कम से कम 2 से 3 परत आपके नाक और मुंह को पूरी तरह से ढक सके। और क्लिनिक या अस्पताल में जाएं तो कोशिश करें वहां कोई चीज छुए नहीं, ना तो दरवाजे का हैंडल छूने की कोशिश करें, ना टेबल छुए, ना बेंच छुए, क्योंकि हो सकता है कि आप जब वहां पे गए हैं उसके पहले कोई ऐसा मरीज गया हो जो कोविड-19 हो, उसको भी ना पता हो ये चीज। तो जितना हो सके इस समय जब तक इमरजेंसी ना हो, आप डॉक्टर की क्लिनिक या अस्पताल जाने से बचें। अगर फिर भी आपको बहुत इमरजेंसी है, जरूर आप जाएं, दिखाएं। और नहीं तो कम से कम अगर फोन से आप उनसे समस्या का समाधान कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है। और कृपया करके जब भी आप जाएं तो फोन में आप अपॉइंटमेंट जरूर ले लें, क्योंकि ऐसा ना हो किसी अस्पताल या क्लिनिक में आप जा रहे हैं और वहां पे एक ही समय में ज्यादा मरीज इकट्ठे हो जाए, क्योंकि कुछ भी हो जाए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना ही है। और ये भी बात है कि आप जिस भी जगह दिखाने जा रहे हैं वहाँ और भी मरीज हैं, तो आपको ये भी देखना है कहीं आपको क्रॉस इन्फेक्शन ना हो जाए उससे। तो इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें। जी सर, आप आकाशवाणी के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आकाशवाणी के माध्यम से सबसे पहला संदेश तो ये देना चाहूंगा कि हमको शासन की बताई हुई सारी जो भी गाइडलाइन है उनका पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा यही चीज है कि अपन सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो रहा है तो उसको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखें कि आप अननेसेसरी बाहर ना जाएं बिल्कुल। अगर बहुत मजबूरी है तो अगर आप जाते हैं तो अपने नाक और मुंह को पूरी तरह से ढक के जाएं। कोई कभी भी आपको खांसी आती है या छींक आती है उसको
टिश्यू पेपर से आप पूरी तरह से मुंह को ढकें और उसको प्रॉपर से डस्टबिन में डाल के उसको डिस्पोज करें। वैसे खुले में कोई भी चीज ना फेंकें, खुले में थूकें नहीं, खुले में खांसी मत करें और खुले में छींके नहीं। पर सबसे जरूरी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और शासन द्वारा जो भी गाइडलाइन दी जा रही समय समय पर उन सभी का पालन करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।